हाँ जी संदीप जी, बार बार इसे लेके भाग रहे हैं आप। क्या है? डोर स्विच, डोर लॉक। डोर लॉक, फ्रंट लोड में यूज होता है, फ्रंट जो डोर को लॉक करता है। ये डोर लॉक है। तो अब क्या जानना आपको इसमें, बताइए कैसे काम करता है ये? कैसे काम करता है। ठीक है, काम ऐसे ही करता है, लगा रहा है डोर को लॉक कर ले। इसका सिस्टम क्या है, फंक्शन क्या है सर? फंक्शन ये है, पीसीबी इसको सप्लाई देगी, ये लॉक कर लेगा। नहीं सर, ये तीनों थिम्बल का फंक्शन क्या है? गहराई में जाइए, डीपली। क्या पूछना चाह रहे हो? इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है? ये पूरा क्या है, डोर लॉक है क्या, किस इसका बेस पे खुद काम- का क्या हाँ, फंक्शन है, क्या कैसे लॉक कर रहा है ये। तो इसने क्यों लॉक कर दिया, ये पता होना चाहिए। कैसे कर दिया, पीसीबी को कैसे पता चला कि डोर लॉक हो चुका है, या वो टाइमिंग जो है कि 5 मिनट बाद ये डोर छोड़ रहा है, उससे पहले क्यों नहीं प्लग निकालते, क्यों नहीं छोड़ रहा। ये सारे क्वेश्चन है, एक छोटा सा पार्ट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो वही चीज़ समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं काम करता कैसे है। प्रेस देखी थी आपने वो पत्ते वाले एलिमेंट की, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट होता था, उस पर टिक जैसे चिपकता था ऐसे ओपन। उसकी सेटिंग भी होती थी पेचकस से। वो पत्थर सा जो था उसमें ऊपर से, उसे कम ज़्यादा करते थे तो थोड़ी कम वैल्यू पे आके टेम्परेचर पे टिक हो जाता था। वही सेम फंक्शन इसके अंदर, एक हीटिंग एलिमेंट है इसके अंदर भी। जैसे ही पीसीबी ये दरवाज़ा ऐसे खिसकाया हमने, टेस्टर दो, ये लीवर गया ऐसे अंदर, तो इस पर सप्लाई आई और एलिमेंट जो इसके अंदर है वो हीट हुआ और हीट होके कट दे चिपक गया ऐसे। तो अब इसमें 3 पॉइंट है, इस पे लिखा है ना 1324, 4 खाली है, 134 132 भरा हुआ है, मतलब तीनों पे टर्मिनल है। तो अभी हमको पहले रेजिस्टेंस वैल्यू देख रही है किस दो पे आ रही है, मतलब न्यूट्रल और फेस किस पॉइंट पे जाएंगे, तो वो वैल्यू हम देखेंगे। पहले किस दो पे आ रही है करो चेक। पकड़ लो एक, किस किस पे आ रही है, साइड वाले दो पे भी चेक कर लो, वो तो नहीं बोल रहे आपस में। नहीं ये नहीं, रेजिस्टेंस वैल्यू तो नहीं आ रही, मतलब 1 पे और 3 पे आ रही है। कौन कौन से पॉइंट है ये? 1 और 3। 1 और 3 हमारा न्यूट्रल और फेस है। ये पक्का हो गया कि 1 और 3 से ये ऑपरेट होगा लॉक। अब ये जो 4th बचा, 2 बचा सॉरी, ये किस लिए है, इसका क्या रोल है, जबकि इसे सप्लाई मिली और टक देसी लॉक हो जाएगा, वो किस लिए है। तो अब इसे डेमो देखते हैं इसका लाइव चला के। 2 थिम्बल की तार लो। कौन कौन सा था, 1 और 3? 1 और 3। ये थिम्बल लगा लिया 1 नंबर पे एक, और ये 3 पे लगा लिया एक। ये सही करा तुमने, इंसुलेशन वाला थिम्बल ले लिया, यहाँ पे गैप कम है। ठीक है, अभी हम देंगे इसको सप्लाई। स्विच को हाथ में उठा लो उल्टा करके ऐसे ही तो अब जब लीवर, इसमें डोर का लीवर अंदर आएगा, वो जो हम पकड़ के लीवर अंदर यहाँ घुसाते हैं ना, तो वो इस चीज़ को पीछे लेके जाएगा। ये गया पीछे, डोर बंद है, वेट करो, ये हो गया लॉक। अब नहीं आता ये वापस। ठीक है, लॉक हो गया ये, वो बहुत तेज़ी के साथ हीट हुआ। अब देखो ये तुरंत वापस क्यों नहीं आया, इसके अंदर जो एलिमेंट है, अब जब वो ठंडा होगा, अब इसका इंतजार करो ठंडा होने का। फूंक मार लो। अरे रियल में फूंक मत मारो, अंदर क्या लग रही है। एक मिनट, अभी वो जैसे ठंडा होगा इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू घटेगी। इसीलिए ये लॉक में जो हीटिंग वाली चीज है इसलिए, ताकि थोड़े समझ ये जब ये जैसे ही ठंडी होगी, अंदर जो पत्ती दी गई है वो, ये तभी कट की आवाज़ आएगी, तभी ये। अभी कम से कम लगने वाली है 5 मिनट इसमें, वो नहीं हटेगा अभी। वायर भी हटा देते हैं, मतलब जोर लगा के देख लो, इसमें थोड़ा खुलता है तो ये अपने आप ही खींचता है। ठीक है। अब ये खुल चुका है, ठंडा हो गया। यहाँ से स्विच बंद था, कितने मिनट लिए इसने? 5 मिनट। 5 मिनट, 4 से 5 मिनट लिए। तो ये इसकी प्रोग्रामिंग थी, मतलब ये जब तक ठंडा नहीं होगा, जब तक ये लॉक खुलेगा नहीं। अब ये खुला हुआ है, देखो चला के, ये रहा, अब वर्क कर रहा ना ये, मतलब डोर खुल जाएगा इस कंडीशन में। अब देखते हैं तीसरे पॉइंट, तीसरा ही बताना ना ये।
या छोड़ दें सर? नहीं, तीसरा बताना है सर। बताना है तो फिर से चलाना पड़ेगा इस पर भी हमें इसे। हाँ, मीटर की लीड इसे लगा लीजिए AC वोल्ट पे। तो इन न्यूट्रल फेस आ रहे हैं। चलो एक यहाँ पे लगा लेते हैं। ये आगे 248-50 वोल्ट आ रहे हैं। करो इसे, लॉक करो कोई पीछे से। अभी रुको रुको 1 मिनट। यहाँ पे देखो वोल्ट नहीं है तीसरे पॉइंट पे। मीटर दिखाओ। तो भाई यहाँ पे वोल्ट नहीं है तीसरे पॉइंट पे अभी तक। ठीक है, अब इस पर आई है वोल्टेज, फेस आ गया इस पर। ठीक है, ये आया किस लिए, इसका काम क्या है ये समझना है। ये पॉइंट देगा PCB को कमांड, ये बताएगा PCB को कि मैं लॉक हो चुका हूँ, अब आप अपना कार्य शुरू कर दीजिए, उठा पटक जो भी करनी है। ठीक है, यहाँ से सीरीज घूम जैसे AC में देखा ना आपने, CP वोल्ट निकलती है PCB से, वो कॉन्टैक्टर को सप्लाई देगा, कॉन्टैक्टर की कोयल को कॉन्टैक्टर तुरंत चिपकेगा, आउटडोर चला देगा। तो ऐसे ही यहाँ से जैसे ही न्यूट्रल फेज इस पे आया, डोर बंद होने के बाद जब ये यहाँ पे जाएगा, हीटिंग होके डोर बंद होते हीट होगा एलिमेंट, डोर को जकड़ लेगा बिल्कुल लीवर को, मतलब वो चिपक जाएगा तो खुलेगा नहीं। और उसके चिपकते ही वो इसी पत्ती पे चिपक रहा है जो एलिमेंट से, अभी खोल के भी दिखाते हैं। चलो, इस पे वोल्ट आते ही PCB को बता दिया इसने कि मैं लॉक हो चुका हूँ, फिर वो अपना फंक्शन शुरू कर देगी। जब तक ये उसे कमांड नहीं देगा, जब तक मशीन वर्किंग में नहीं आएगी, वो भले स्पिन मोड हो या वॉश मोड हो, वर्किंग में नहीं आएगी मशीन। तो ये आ गया समझ बिल्कुल संदीप जी? तीनों पॉइंट का वर्क, न्यूट्रल फेस है और तीसरा पॉइंट PCB को कमांड दे रहा है, वो बता रहा है कि मैं एक्टिव हूँ या नहीं हूँ, आप वर्किंग में आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। तो ये प्रॉपर फंक्शन है लॉक का। अब इसे खोल के दिखाते हैं आपको क्या एलिमेंट है इसके अंदर। गर्म हो रहा है, हाथ लगा के देखो, हो रहा है गर्म। खोलते हैं ऐसे, टेस्टर का है। लो जी खोलना। दुबे जी की जेब में है। पे ये ऊपर हो जाएगा ठीक है, और ठंडा होने पे नीचे हो जाएगा। हाँ, वही बात है। हीट होने पर ऊपर, और इसे तुम शॉर्टकट में खोल भी सकते हो यहाँ से ऐसे। अब इसे इससे आगे खोल लेते हैं। चलो, किसी भी चीज़ की गहराई से आएगी अपने आप हल कर लोगे, एक बार उसका फंक्शन समझ लो। तो ये देखो, ये होता है एलिमेंट इसमें, जैसे ही सप्लाई आएगी ये तुरंत हीट होगा और ऐसे चिपक जाएगा, और ये निकल गया बाहर, वो रोक बना लेगा इस पर। ठीक है, ऐसे चिपकेगा और ये चिपक का है मेरा इस पत्ती में, यहाँ पे सप्लाई दे देगा और वहाँ से कमांड चली जाएगी। ये रोल है इसका। ठीक है, एक सेकंड, अब लगा के देखते हैं। अरे नंगे पे लगा कंटिन्यूटी ले लो ना। अच्छा, ऐसे ही चला के देखना है, और उसे दबाओगे कहाँ से? नीचे रखो। चलो ऐसे देख लो, प्रेस में होता था सेम सिस्टम, ये वही है, करते रहो एक्सपेरिमेंट। लो